चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 यानी 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे। 35 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ है। यानी ये प्रश्न जो दिया हुआ है इसको हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दूरी सूत्र से बनाना है। किससे बनाना है? दूरी सूत्र से बनाना है। और दूरी फार्मूला हम लोग सभी को जानते हैं, जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो दूरी फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये प्रश्न जो है इसको करना क्या है, हम लोग को समदूरस्थ के कंडीशन पर बनाना है। अब समदूरस्थ है क्या, जिसका जो दूरी जो होता है जिसमें समान डिस्टेंस होता है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दूरी का दो फार्मूला लगाएंगे और दोनों को क्या करना है, एक तरफ राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड लेके दोनों को क्या करना है, इक्वल कर देना। यानी अभी आप लोग को जो बता रहे हैं हो सकता है आपको भी समझ में ना आता हो, जब हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एक हो गया। दूसरी से आप लोग को ये बता दें कि अगर कभी भी प्रश्न में निर्देशांक ज्यामिति में जिस यक्ष का बारे में बोलता है उस यक्ष का वैल्यू वही होता है, लेकिन जिस यक्ष के बारे में जिक्र नहीं किया जाता है उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कहने के मतलब है कि निर्देशांक ज्यामिति में दो यक्ष होते हैं, होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। अगर यहाँ वाई अक्ष के बारे में बोला है तो एक्स अक्ष कितना होगा, 0। और अगर एक्स अक्ष के बारे में बोला जाएगा तो वाई अक्ष का मान कितना होगा, 0। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जिस यक्ष के बारे में बोला जाता है उसका उल्टा जो होता है, उल्टा का मतलब कि जिस यक्ष के बारे में बोला जाएगा उसका दूसरा अक्ष का जो मान होता है 0 होता है, और जिस यक्ष के बारे में बोला जाता है उसका मान 0 नहीं होता है। इसका मतलब उसका मान वही रहेगा, यानी जो उसका मान दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस प्रश्न पर आके हम लोग सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो चीजें इसमें दिया हुआ उसको लिखेंगे। तो लिखने का थोड़ा सा इसमें स्टेप को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्या करना होगा सो देख लीजिए, लिखेंगे तो समझिएगा। लिखेंगे माना कि अब देखिएगा यहां दो बिंदु दिया हुआ है, तो दो बिंदु जो दिया रहता है, दो या दो से ज्यादा, तो उसको वो क्या बोलते हैं, बिंदुओं बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बिंदु। लेकिन यहां लिखा हुआ वाई यक्ष, तो यक्ष से संबंधित किया है यानी वाई यक्ष से, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बिंदु मान लेंगे। एक होता है बिंदु, एक होता है बिंदु। बिंदु किसको बोलते हैं तो समझ लीजिए, देख लीजिए। हम थोड़ा सा आप लोग को यहाँ एक ग्राफ अनेक लाइन खींच के बता देते, ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से लाइनिंग रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं ए, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ऐसा समझ लीजिए। अब देखिएगा ये दोनों जो है ए और बी है, जो ए और बी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बिंदु। क्या बोलेंगे, बिंदुओं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु। और इस दोनों लाइन के बीच में, अगर ये दोनों लाइन है इसके बीच में कोई एक और बिंदु रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। जैसे दोनों के बीच में अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि एक बिंदु है जिसको हम लोग क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। क्या लेते हैं, पी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जो बोलेंगे इसको हम लोग बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी भी आप डिस्टेंस फार्मूला में यानी दूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ रहे हैं उसमें हमेशा कभी कभी शब्दों से भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाता, फंस जाता है। कभी भी अगर बिंदु शब्द लिखा रहेगा समझिएगा कि एक रेखा के बीच का मान है, और अगर बिंदुओं का जिक्र रहेगा तो समझिए एक रेखा के दो किनारे का मान है। एक रेखा के दो किनारे क्या मान है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदुओं। और अगर बिंदु लिखा हुआ रहेगा तो समझिएगा वो बीच का मान है। किसका मान है, बीच का। दोनों रेखाओं या दोनों बिंदुओं के बीच का बिंदु है, इसलिए उसका नाम क्या लिखा हुआ है, बिंदु हो लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वाई अक्ष के बारे में बोला तो हम लोग वाई अक्ष को क्या करते हैं, बिंदु माने। तो वही लिखेंगे, माना कि बिंदु P, इसको क्या मान लिया है, P। तो P क्या हो जाएगा, तो P हो जाएगा X, क्योंकि इसमें किस अक्ष के बारे में बोला, Y अक्ष। तो X अक्ष का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहां लिखेंगे 0 और यहां हो जाएगा Y। ठीक। और बिंदुओं देखिएगा, बिंदुओं A, क्योंकि हम एक को A माने तो A हो जाएगा 6 और 5, तथा B क्या है, -4 और 3 से समदूरस्थ है। ये प्रश्न दिया। इसी तरह आप लोग को थोड़ा सा और समझा देते हैं कि आखिर समदूरस्थ है क्या। देखिएगा, समदूरस्थ, तो देखिएगा इसमें 3 शब्द है। पहला शब्द है सम। क्या है, सम।
तो ऐसा समझिए कि सम का मतलब होता है समान, या क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं बराबर। ठीक है, और दूर, ये जो दूर दिया हुआ ये क्या है, ये जो दूर दिया हुआ ये क्या है, दूरी है। क्या है, दूरी, यानी ये क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस। ये क्या है, मेरा डिस्टेंस। हम आप लोगों को बस बेसिक कॉन्सेप्ट को बता दे रहे, ऐसा नहीं कि आप परीक्षा में आ जाएगा तो ये सब चीजें आपको करनी होगी, या आप जो परीक्षा जो दे चुके हैं 2025 बोर्ड परीक्षा, ऐसा नहीं कि ये सब चीजें उनको बतानी पड़ती, ऐसा नहीं। आपको सीधे क्या करना, प्रश्न को सोल्व करना। लेकिन हम आप लोग इसलिए ऐसा बता दे रहे कि आप लोग को अगर इस तरह का प्रश्न अगर आता है 2026 में, तो आप इसका मीनिंग समझ के रखिएगा, बहुत आसानी से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। और अस्त का मतलब क्या हो गया, अस्त का मतलब हो गया स्थान, यानी जिनका स्थान समान हो, है ना, जिनका स्थान क्या होगा, समान होगा, यानी समान दूरी पर जिनका स्थान होगा, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, समदूरस्थ बोल सकते हैं, या समदूरस्थ बोलते हैं। तो प्रश्न इस तरह से दिया हुआ। हम आप लोगों को बता दें कि एक लाइन का दो रेखा, अंत का जो रेखा वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे, और जो बीच का होगा उसको क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, इसका दिया हुआ है 6 और 5 दिया हुआ। इसका कितना दिया हुआ, तो इसका दिया हुआ है -4 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब इस प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं। तो इस प्रश्न में अब हम लोग देखेंगे, तो क्या देखेंगे, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे AP, क्योंकि बीच में P है, इसका मतलब इसका दूरी और इसका दूरी, दोनों का दूरी क्या समान है। तो AP बराबर BP, AP बराबर BP, इसी को हम लोग बोलते हैं समदूरस्थ, यानी ये समदूरस्थ है। क्या है, ये समदूरस्थ है। लेकिन इसमें जो फार्मूला लगेगा ना, वो दूरी सूत्र ही लगेगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, सो देखिएगा, हम लोग लिखेंगे AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को दोनों साइड दूरी सूत्र ही लगा, लेकिन इसके ऊपर में स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के कारण क्या है कि इस पर जो दूरी सूत्र पर जो रूट लगता है ना, दोनों रूट क्या होगा, हट जाएगा, नहीं कट जाएगा। जैसे देख लीजिए, आप लोगों को बता दें, जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, इसके बाद लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग इसको समझिएगा। जैसे अभी हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो हम लोग अगर इसका लिखते, सिर्फ AP का जब लिखते तो फार्मूला यही होता है, लेकिन AP का स्क्वायर कर दिए तो देखिएगा, अगर ऐसा समझिए कि अगर इसके ऊपर में रूट रहता और इसके ऊपर में भी क्या रहता, रूट रहता, तो अगर हम लोग दोनों के तरफ इस तरह से अगर स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर अगर करते हैं, क्योंकि इधर और इधर दोनों तरफ स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से जो होता है रूट क्या होता है, कट जाता। क्या होता है, कट जाता है। इसीलिए हम लोग क्या किए कि इतना मान लिख के, क्योंकि हम लोग स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, इसलिए डायरेक्ट हम लोग इस फार्मूला को लिख दिए, इसके ऊपर में क्या किए, रूट को नहीं दिखाएं। तो इसीलिए हम इस रूट को क्या करेंगे, अभी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इस रूट को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलिए इस रूट को अगर हम लोग हटा दिए तो ये क्या है, ये दूरी, क्योंकि ये दूरी सूत्र ही है ना, ऐसा नहीं कि ये अलग सा फॉर्मूला, ये दूरी सूत्र है। लेकिन ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि स्पेशली ये समदूरस्थ का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, समदूरस्थ का। और ये फॉर्मूला इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, यानी एक ब्रैकेट के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से। ऐसा इस करने से क्या फायदा होता है कि एग्जामिनर को सबसे पहले इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान जाता है कि आखिर बच्चा किया क्या है। तो अगर देखेगा कि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, बहुत अच्छे तरीके की जानकारी देते हुए लिखते जा रहा है, तो आपका नंबर फुल में फुल मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और इसी तरह इधर फॉर्मूला हम लोग को यहाँ किसका पहले लेना, AP का। तो यहाँ देखिएगा AP, ये मेरा क्या है, AP। तो AP जो है, तो देखिएगा अब AP में हम लोग P का वैल्यू नहीं लिखे, P का वैल्यू कितना, 0 y, तो यहाँ लोग सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 0 और y लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया A और ये हो गया P का वैल्यू। तो देखिएगा ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब इसी तरह से इधर भी आ जाते हैं, ये हो गया x1 और ये हो गया y1। ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे आप लोग को यहाँ समझा दे रहे हैं, तो इस तरह से ये हो गया है। ठीक है, यहाँ इस तरह से, तो x1 बराबर 6, y1 बराबर 5, x2 बराबर 0, y2 बराबर 1, x1 बराबर -4, y1 बराबर 3। ऐसा हम, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको इस तरह से करना या ये सब चीजें लिखना, बस हम आप लोगों को थोड़ा सा तरीका बता दें कि अगर AP का बात रहेगा तो एक हो गया x1 y1
x2 y2। तो a और p का सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे। तो x2 कितना दिया, x2 दिया हुआ है 0, तो लिखेंगे यहां 0 माइनस x1 कितना दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है 6, तो यहां लिखेंगे 6, इसका स्क्वायर कर देंगे। y2 कितना दिया, y2 दिया y माइनस, और y1 कितना दिया हुआ 5, तो हम लोग क्या करेंगे यहां 5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर दिए, बराबर देंगे। इसी तरह से इधर का करेंगे। तो x2 कितना दिया हुआ, तो x2 देखिएगा दिया हुआ है 0, तो यहां लिखेंगे 0 माइनस x1 कितना दिया, x1 दिया -4, तो एक माइनस यहां है, एक माइनस इसमें लगा, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद यहां कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद y2, तो y2 कितना दिया हुआ y माइनस, और y1 कितना दिया हुआ है 3, तो हम लोग लिखेंगे 3, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिएगा 6 और 0 अगर दोनों को घटाया जाए कितना हो जाएगा, -6 ही आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। अब यहां फार्मूला है y माइनस 5 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर पर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला देखिएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि ये मेरा a का वैल्यू है, a बराबर कितना है y, और b बराबर कितना है 5 है, तो जहां जहां a रहेगा वहां हम लोग y लिखेंगे, और जहां जहां b रहेगा वहां हम लोग कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो यहाँ a का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे y का स्क्वायर माइनस, क्योंकि फार्मूला माइनस का 2ab, पहले फार्मूला में 2 है तो 2 लगाएंगे, a का मान कितना y, b का मान कितना दिया, b का मान 5 दिया, हम लोग 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में है प्लस, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ प्लस लगा देंगे, क्या दिया हुआ प्लस दिया, प्लस लगा दिए। उसके बाद है b का स्क्वायर, तो b मेरा कितना 5, तो हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर बराबर देंगे क्योंकि यहाँ बराबर दिया हुआ है। अब इधर आगे 4 और 0 कर जोड़ेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, ये भी इसी फार्मूला पर, a बराबर है y और b बराबर है 3, तो इसी फार्मूला पर सेट है, यहाँ बीच में माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर पर सेट होगा, तो इस जगह y का स्क्वायर माइनस फार्मूला में है 2, तो 2 लगाएंगे, a का मान है y, b का मान दिया हुआ है 3 प्लस, क्योंकि फार्मूला प्लस है, b का स्क्वायर, b बराबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे, इसको 6 का स्क्वायर 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाता है। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, किसी के दिमाग में आगे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस क्यों नहीं लगा, तो आप लोग को बता दें कि अगर -6 और -6, क्योंकि माइनस स्क्वायर में है तो इसका मतलब 6 को 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिखें, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इसलिए हम लोग सीधे क्या कर दिए यहाँ 36 कर दिए, ठीक है। उसके बाद प्लस देंगे, यहाँ है y का स्क्वायर माइनस 5 दूना 10, ये दोनों अंक को अंक के साथ गुना, 5 दूना 10, और यहाँ है y तो y लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इधर से आ जाते हैं 4 का स्क्वायर, 4 चक 16 आप लोग सभी को जानते होंगे, प्लस y का स्क्वायर y ही होगा, माइनस ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, y हो जाएगा प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, तो देखिएगा यहाँ थोड़ा सा स्क्वायर नहीं लिखे, स्क्वायर होगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ है प्लस में, अरी साइड भी है प्लस में, हम आप लोगों को बताए थे, आप लोग जानते होंगे, बराबर के एक तरफ और बराबर के दूसरे तरफ अगर दोनों तरफ सेम चीज हो और दोनों सेम साइन में हो, यानी सेम चिन्ह में हो, तो उसको काटा जा सकता है। देखिए y स्क्वायर है इधर प्लस में, इधर भी है y स्क्वायर क्या चीज में है प्लस में, तो ये और ये क्या हो गया कट गया, कैंसिल आउट हो गया, यहां से बच गया 36 प्लस क्या बच गया है -10y प्लस 25 बराबर 16 9 जोड़ देते तो यहां हो जाता है 25 माइनस 6y, इसमें भी कट जाएगा। देखिए 25 इस साइड भी है, 25 ये साइड भी, तो दोनों तरफ सेम चिन्ह में, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ये भी और ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, कट गया। यहां से बच गया 36 माइनस 10y, और इधर से बच गया -6y, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इस 10 को बराबर की इधर लाएंगे, चलिए अब ये 10y को अगर हम लोग बराबर की इधर है माइनस में, इधर क्या चीज होगा प्लस में, 36 यहाँ अकेले बचेगा, इधर आ जाएगा तो जाएगा -6y प्लस 10y, यही होगा। अब यहां लिखेंगे 36 बराबर, अब 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4y, क्या बचेगा 4y बचता है। अब 4y बचेगा, अब देखिएगा कहां इसको बना दे, चलिए इसी में यही बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब क्या है तो देखिएगा, अब देखिएगा हमको y का वैल्यू चाहिए, तो y बराबर गुना में बराबर की क्या चीज हो भागा में, तो 36 बटा
4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 9 बार में कट जाता है ना, आई बराबर कितना हो गया, y बराबर 9 हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आंसर में लिखेंगे। अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर। अब देखिए बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहां तो y है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पहले 0 लिखेंगे, और y का जगह पे क्या अपना लिखा जाएगा, 9 लिखा, तो y का वैल्यू कितना निकाले, 9 निकाले, तो यहाँ लिखेंगे 9। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सही अच्छी तरीके से देख लीजिए। इस तरह से हम लोग 35 नंबर प्रश्न को बनानी थी और बनाना है। अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाता है तो आप लोग को एक और बात बता देते हैं, प्रश्न लगभग इसी तरह से रहेगा। इसलिए हम आप लोगों को 2025 का जो बोर्ड परीक्षा का प्रश्न बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग के पास समय कम है। अब एक पूरे तरीके से इस टाइप का प्रश्न जितने भी आप लोग के पास बुक में सभी का रिवीजन कीजिए, क्योंकि लगभग इस तरह से प्रश्न अब क्योंकि दूरी सूत्र से दिया हुआ है, तो आप लोग को बताते हो सकता है ये ना देखे दूरी सूत्र से आपको मान निकालने बोल देगा। क्या कर देगा, डायरेक्ट लिख देगा कि दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दो बिंदुओं 6, 5 और -4 और 3 के दूरी ज्ञात करें, बस इतना ही लिखा देगा। तो इस तरह से भी आप लोग, तो आप लोगों को सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताना था कि ये हर कौन चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है और किस टाइप का प्रश्न दिया जाता है। ठीक है, जहां y दिया हुआ है, किताब में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, x दिया हुआ, लिखा हुआ x पर, ये आपका उदाहरण से प्रश्न है। और एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 7.1 में जो प्रश्न नंबर 7 होगा है एक्सरसाइज का, जो प्रश्न नंबर 7 होगा उसमें 7वां नंबर जो प्रश्न है उसमें पहला जो दिया 7वां नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या दिया, y के जगह पे दे दिया है x, y के जगह पे क्या दे दिया x। तो समझिए कि इस प्रश्न को पूछा जाए अगर कहीं 2026 में इसके जगह पे वो प्रश्न भी पूछ सकता है ना, इसलिए आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा। चलिए ठीक है।